अब देखो बच्चों, हमें जो पढ़ना है वो शुद्ध तथा निज अर्धचालक, है ना। शुद्ध अर्धचालक और निज अर्धचालक। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जो आपके बच्चों चालक होते हैं, ठीक है, चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं। तो वास्तव में ये जो चैप्टर है जिसमें हमें आगे क्या पढ़ना है, डायोड पढ़ना है, ट्रांजिस्टर पढ़ना है ना। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण काम है वो लिया जाएगा किससे, तो अर्धचालकों से लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा, अर्धचालकों से। अब अर्धचालकों में हमने आपको बताया था कि अर्धचालक क्या होते हैं। तो अर्धचालक वह पदार्थ होते हैं जो समान रूप से अपने आप में विद्युत धारा का प्रवाहित नहीं होने देते हैं। समान रूप में उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। अर्धचालक नाम ही है, अर्धचालक मतलब आधा चालक है। तो समान रूप से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में हम विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं, वो कहेगा नहीं तुम मेरे से विद्युत धारा बहा ही नहीं सकते हो। तो मतलब वो कुछ खास परिस्थितियों में हम उससे विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हो, क्लियर। तो अब देखो अर्धचालक हमने दो प्रकार के आपको दो बताए थे लगभग, कौन कौन से, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो हमने ये भी आप समझ लो बच्चों, सिलिकॉन होता है SI और जर्मेनियम GE। ये किस फैमिली के मेंबर होते हैं, तो कार्बन फैमिली के मेंबर होते हैं। किसके होते हैं, कार्बन। और कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसी कारण इसकी भी संयोजकता और इसकी भी संयोजकता कितनी होती है, 4। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताने जा रहे हैं कि वास्तव में जो आपके अर्धचालक होते हैं वो वास्तव में कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का। एक होता है शुद्ध अर्धचालक, एक होता है अशुद्ध अर्धचालक। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। एक होता है शुद्ध अर्धचालक और एक होता है अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक को ही हम निज अर्धचालक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निज अर्धचालक भी बोलते हैं। अशुद्ध अर्धचालक का एक और दूसरा नाम होता है। तो देखो यहाँ पे हम जान चुके हैं क्या, अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। अच्छा, एक चीज़ देखो, जैसा उसका नाम है, इसका नाम शुद्ध अर्धचालक, इसका नाम अशुद्ध अर्धचालक। तो शुद्ध अर्धचालक जो होगा मतलब उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं होगी। बात समझ पा रहे हो क्यों, कोई भी अशुद्धि नहीं होगी। जैसे आप इसको, अशुद्धि का मतलब क्या हुआ, तो अगर जैसे हम ये कहें कि जैसे चीनी है ना, और चीनी में चीनी के छोटे कण हैं। अगर चीनी के कण है, उसमें और कोई चीज़ नहीं है, तो मतलब वो शुद्ध है। अब इस चीनी के छोटे कण हैं, उसी में बीच में थोड़े से कंकड़ अगर पड़े हों तो चीनी अशुद्ध नहीं हो जाएगी। मतलब चीनी के अलावा बीच में कण आ गए छोटे और का कि किसी चीज़ के, अगर वही चीज़ है उसमें छोटे से किसी अन्य चीज़ के कण आ जाए तो वह चीज़ अशुद्ध हो जाती है। जैसे जो गेहूँ होता है तो गेहूँ में छोटे कहीं मिट्टी के कण आते हैं, कहीं कुछ आता है, तो वो गेहूँ अशुद्ध होता है, तब उसको क्या शुद्ध किया जाता है ना, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम इसमें देखेंगे, शुद्ध जो अर्धचालक होता है उसमें केवल उसी चीज़ के ही छोटे परमाणु होने चाहिए। जैसे हम बात करेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम की, तो अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें तो ये दोनों क्या है, अर्धचालक है ना, दोनों अर्धचालक हैं। तो अगर हम सिलिकॉन को ले लें, सिलिकॉन आपके पास लेकर के आएँ और उसमें केवल सिलिकॉन के ही परमाणु हों, उसके अलावा किसी अन्य के परमाणु ना हो, तो इसका मतलब वो कैसा है, शुद्ध अर्धचालक। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और ये ऐसे जर्मेनियम ले आए तो उसमें केवल जर्मेनियम के परमाणु हों, अन्य किसी के ना हो, कोई अशुद्धि नहीं मिली है, तो वह क्या हुआ, शुद्ध अर्धचालक। लेकिन अशुद्ध अर्धचालक क्या होता है, तो अशुद्ध अर्धचालक में क्या किया जाता है बच्चों कि जैसे तुम्हारा सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का परमाणु है, अब बीच में कोई दूसरा आ गया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, कोई दूसरे का परमाणु आ गया, तो वो क्या हो जाता है, अशुद्ध अर्धचालक। तो शुद्ध अर्धचालक वह होते हैं जिसमें कोई भी अशुद्धि नहीं मिली होती है। शुद्ध अर्धचालक को निज अर्धचालक भी बोलते हैं। क्लियर, बात समझ पाए कि नहीं, ठीक है। तो वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव का मतलब होता है अशुद्धि। अपद्रव का मतलब क्या होता है, अशुद्धि। एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव ना मिला हो, निज अर्धचालक कहलाता है। बात समझ पाए, क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखेंगे बच्चों, हमने अभी आपको बताया है कि जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं वास्तव में उसमें विद्युत धारा का चालन, जो ये अर्धचालक होते हैं उसमें आसानी से विद्युत धारा का चालन नहीं होता, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में विद्युत धारा का चालन होता है। ये बताया कि नहीं, ठीक। अब हम ये देखेंगे कि जो निज अर्धचालक है या शुद्ध अर्धचालक है, इसमें विद्युत धारा का चालन होता कब है और कैसे होता है, ठीक। ये तो बात हम जान ही चुके हैं कि मतलब शुरुआत में इसमें विद्युत धारा का चालन बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन हम ये पढ़ेंगे अब निज अर्धचालकों में विद्युत धारा का चालन। तो देखते हैं कैसे इसको समझते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझिए, यहाँ पे हमने एक ये स्ट्रक्चर बनाया, देखो
ये परमाणु जो हैं किसके हैं, तो ये तो सिलिकॉन के हो सकते हैं या जर्मेनियम के, इसलिए यहाँ पे हमने इनके परमाणु के बीच में 4 4 4 रख दिया। 4 का मतलब इनकी संयोजकता 4 है। बात समझ रहे हो? यहाँ आप चाहो सिलिकॉन रख लो, चाहे जर्मेनियम रख लो, क्लियर, कोई भी रख सकते हो आप। यहाँ पे SI भी रख सकते थे, या GE भी रख सकते हो, लेकिन हमने 4 4 इसलिए रखा है ताकि आपको जो मर्जी हो, चाहे सिलिकॉन अगर लोगे तो सिलिकॉन रख सकते हो, जर्मेनियम लोगे तो जर्मेनियम। तो ये हमने क्या लिए हैं, अर्धचालक, जो शुद्ध अर्धचालक हैं उनके परमाणु लिए हैं। क्या लिए हैं? शुद्ध अर्धचालकों के परमाणु। अच्छा, अब इसकी संयोजकता अगर 4 है तो यहाँ पे आप इसको सिलिकॉन को पहले समझोगे तो जिसकी संयोजकता 4 होती है, जैसे कार्बन है बच्चों, जैसे कार्बन होता है, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। तो इसका मतलब कार्बन परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो उसकी बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन तो होंगे कि नहीं? ऐसे सिलिकॉन जो होता है 14 होता है, इसकी बारीक कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 ही होंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसे जर्मेनियम भी होगा, इसकी बारीक कक्षा में भी 4 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है यही तो बंद बनाते हैं, यही तो साझा करते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, तो हम क्या करते हैं, सिलिकॉन को लेकर के थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे आप देखोगे सिलिकॉन की अगर हम बात करेंगे, देखो इधर बच्चों, इसकी बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो सिलिकॉन को अगर आप बनाओगे, इसका परमाणु देखो इधर ध्यान से, SI ये सिलिकॉन है, इसकी बारीक कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी तत्व या परमाणु जो होता है वो हमेशा यही चाहता है कि उसकी बाहरी कक्षा में या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं या तो 2 हो जाएं। कितने हो जाएं? 2। अगर 2 हो जाएंगे तो भी वो स्थायी होगा, या फिर 8 हो जाएंगे तो भी स्थायी होगा, लेकिन हमेशा ये इस जुगाड़ में रहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए मेरे। ठीक, तो यहाँ सिलिकॉन जो है इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो सिलिकॉन ये चाहेगा कि मेरी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब मैं अस्थायी हूँ, यानी ये चाहेगा कि मेरी बाहरी कक्षा में 4 की जगह 8 हो जाए। तो अगर इसको 8 करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? इसको 4 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार लेना होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर हम मान लें, देखो बच्चों, ये सिलिकॉन जो है इसी का सिलिकॉन का एक और भाई, ये सिलिकॉन और ये सिलिकॉन और ये सिलिकॉन और ये सिलिकॉन। अब बात समझना, अब ये चारों, ये देखो ये क्या है, ये सिलिकॉन के ही परमाणु है, सिलिकॉन के ही परमाणु हैं। तो ये सिलिकॉन क्या करेगा, इधर देखेगा, इसके पास भी 4 है, 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 इसके पास भी 4 ही हैं, सबके पास 4 4 हैं, और सब इसी जुगाड़ में है कि हमारे पास 8 8 हो जाए। तो ये क्या कहेगा, देखेगा अरे मेरे साथी चारों तरफ तो बैठे हैं, ये क्या कहेगा, भाई एक अपना दे दो, हमारे पास साझा कर लो। तो एक तो इसके साथ साझा हो जाएगा, देखो बिल्कुल इस तरीके से एक इसके साथ ही साझा हो जाएगा। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसे बनाना उचित नहीं है, इस तरीके से बनाओ। ठीक है, एक तो इसके साथ साझा हो जाएगा, क्लियर। फिर इसके साथ ये इससे साझा कर लेगा तो एक इससे साझा हो जाएगा, फिर एक इससे साझा हो जाएगा, फिर एक इससे साझा हो जाएगा। इसके 8 हो गए कि नहीं बताओ? ऐसे ये देखो, ये वाला जो है, ये वाला एक तो इसके साथ पास साझा हो गया है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसके पास 5 हो गए, एक ऊपर साझा करेगा, ऊपर वाला कोई होगा, एक और होगा भाई, तो इसके पास एक और साझा हो जाएगा, तो इसके बाद इधर फिर एक उधर से कर लेगा, एक नीचे से कर लेगा, हो जाएंगे 8 की नहीं? क्लियर। तो ऐसे साझा करके ये क्या कर लेते हैं, ये आपस में एक एक बंद बना लेते हैं, और उसी वो जो बंद बनाते हैं उसी को तो सहसंयोजी बंद कहते हैं। अरे भाई, इलेक्ट्रॉनों के साझा से ही कौन सा बंद बनता है? सहसंयोजी बंद बनता है बच्चों। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जैसे ये सिलिकॉन का उदाहरण हमें समझाया, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये परमाणु है, कहा है कि ये सिलिकॉन का भी हो सकता है और जर्मेनियम का। तो अब इसके पास भी 4 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो इसके पास ही बीच वाला है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 2 3 4, इसके 4 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। ठीक, इसी प्रकार इसके भी 4 होंगे, तो 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4, सबके 4 4 होंगे कि नहीं होंगे? बताओ, होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। चलो बना लेते हैं जल्दी से। इस तरीके से आप बना लोगे सभी के। ठीक है, अब क्या होगा, सभी जो ये इलेक्ट्रॉन यही चाहते हैं, जितने भी ये आपके परमाणु हैं, सब क्या चाहते हैं? सब ये चाहते हैं कि हमारी जो बाहरी कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। कितने हो जाएं? 8। तो अब देखो कैसे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, आप लोगों को समझना है। ये देखो, ये वाला ये केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय का मतलब जो बीचों बीच में है। अब देखो ये क्या करेगा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ऊपर, तो ये ऊपर अपने ऊपर वाले साथी से एक साझा कर लेगा। क्या कर लेगा? साझा, ऐसे ऐसे बंद बना लेगा, तो ऊपर वाले साथी से साझा कर लिया। अब फिर ये वाला इधर वाला, तो इससे एक साझा कर लेगा ऐसे। ठीक है, अब फिर नीचे एक साझा कर लेगा और एक इस तरफ साझा कर लेगा। तो अब आप अगर देखोगे तो इसके पास देखा जाए अगर कितने बन गए? 8। तो एक एक तो इसी का था 4, अब एक एक ये वाला 8 होगा कि नहीं?
अच्छा, अब ऐसे इसको देखेंगे, ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाले को देखेंगे, ऊपर वाले को, तो इसके पास कितने थे? 4, 1 2 3 4, खुद के कितने थे? 4। अब एक साझे वाला, तो साझे वाला जो होता है वो इसका भी माना जाता है, उसका भी माना जाता है, ठीक है। तो अब इसके पास 5 हो गए। अब एक इधर से साझा करेगा ये दाईं ओर से, तो दाईं ओर से एक साझा करेगा, क्लियर। तो कितने हो गए? 6। अब एक ऊपर होगा, ऊपर भी होगा, वो दिखाया नहीं गया है, आप बना सकते हो, ठीक, ऊपर होगा, हमने इतने बनाए तो एक ऊपर से वाले साझा कर लेगा, ठीक। अब फिर एक इधर फिर बाईं ओर साझा करेगा। तो इस तरीके से सभी ये क्या है, साझा करके बंद बना लेते हैं, हम इसे पूरा कर लेते हैं जल्दी से। तो इस तरीके से क्या होगा, ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका? ये स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा अर्धचालकों का। किसका बन जाएगा? चाहे वो सिलिकॉन का हो चाहे जर्मेनियम। अगर तुम्हें सिलिकॉन रखना तो बीच में SI रख देना, अगर तुम्हें जर्मेनियम को दिखाना तो यहाँ पे GE रख देना, क्लियर। अच्छा, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका बनेगा पूरा। अब देखो यहाँ पे आप बताओ, क्या यहाँ पे विद्युत धारा का चालन होगा? नहीं होगा। विद्युत धारा को बहाने के लिए आवेश की आवश्यकता होती है कि नहीं? अब यहाँ कोई आवेश घूम रहा है क्या? नहीं घूम रहा है, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं है यहाँ पे, तो क्या आवेश घूमेगा? तो अब देखो बच्चों, जब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो क्या चालन इसमें? तुम जैसे ही तुम सिलिकॉन का परमाणु लाओगे या टुकड़ा लाओ, उसमें तुम तुरंत अगर सिलिकॉन का वायर ही बना लो, अब वायर बनाने के बाद उसमें कनेक्ट करा दो बैटरी से, तो क्या विद्युत धारा बहेगी? नहीं बहेगी। क्यों? क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। धातुएं जैसे आपका एल्यूमिनियम का तार होता है, कॉपर का तार होता है, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, हमने आपको बताया था। अब उन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण वो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो धारा बहती है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो धारा बहती है, लेकिन यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन है नहीं है, सब बंधे हैं, सब बंधे हैं। और जब सब बंधे हैं तो धारा कहाँ से आएगी भाई? नहीं आएगी ना। तो होगा क्या? लेकिन समझो अब यहाँ पे होगा क्या। अब ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का सलूशन ना हो, होगा, धारा बहेगी। कैसे बहेगी समझिए। अब होता क्या है कि जितने ये परमाणु आप देख रहे हो, ये छोटे छोटे से परमाणु, ये क्या है, ये पूरा एक जालक बन गया। जालक बन गया ना, तो ये जो परमाणु होते हैं जालक समेत थोड़ा थोड़ा सा ऐसे हिला करते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हमने आपको एक बार समझाया था कि जो धातु होती है, धातु के छोटे छोटे जो अणु होते हैं, ठीक है, कण होते हैं, परमाणु होते हैं, वो आपस में अपनी जगह पे थोड़ा थोड़ा हिला करते हैं, कंपन किया करते हैं, बताया था कि नहीं? उसी प्रकार ये भी, ये परमाणु है पूरा, भले ये बंद बनाया हो चारों तरफ, लेकिन क्या है, इसका काम जो है ये हिलने वाला काम नहीं बंद करता अपना, मतलब अपनी जगह पे धीरे धीरे कंपन किया करता है अपना, यूं ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला सभी अपने आप कंपन किया करते हैं बढ़िया से, ठीक। अब जब कंपन करेंगे तो बीच में जो फंसे इलेक्ट्रॉन है डिस्टर्ब होंगे कि नहीं? अरे भाई, अगर ये आराम से शांति से बैठे रहें तो ये भी शांति से बैठे रहेंगे। एक तो साझा किए, ऊपर से डांस कर रहे हैं, अब धीरे धीरे से कंपन करेंगे आराम से। जब ये करेंगे तो होगा क्या, अगर जरा सा भी तापमान हमने बढ़ाया सिलिकॉन का, बात समझना, जरा सा भी तापमान हमने सिलिकॉन का बढ़ाया या अर्धचालक को, ठीक है, कोई भी अर्धचालक चाहे जर्मेनियम हो चाहे सिलिकॉन, तो जरा सा जैसे तापमान तुम बढ़ाओगे तो जैसे ही तापमान बढ़ेगा, अब इनका जो कंपन डांस करने की गति है वो भी बढ़ेगी। बात समझ पा रहे हो नहीं? जैसे इसका तापमान हम बढ़ाएंगे वैसे इनके कंपन करने की गति भी बढ़ जाएगी, मतलब तापमान दिया तो डांस करने की दर बढ़ जाएगी, हैं। और जैसे ही कंपन की गति बढ़ी तो ये बेचारे जो बंधे थे इनमें से एक आध डिस्टर्ब हो जाएंगे, हैं। तो एक आध जब डिस्टर्ब हो जाएंगे तो एक आध क्या निकल के आएंगे, नहीं मुझे इनके पास निकल के बाहर भाग जाएंगे। बात समझ पा रहे कि नहीं? जैसे ही कंपन की गति बढ़ेगी तो इनमें से जितने सभी इलेक्ट्रॉन बंधे हैं उनमें से कोई एक आध एकदम गुस्सा हो जाएगा, विद्रोह कर देगा कि देखो, एक तो हम इनके पास बंधे हैं, ऊपर से ये मजा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और वो पहले धीमे धीमे कर रहे थे, अब तेज कर रहे हैं। और जब तेज करेंगे तो एक आध इलेक्ट्रॉन जो है, मान लिया ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो इधर, ये वाला इलेक्ट्रॉन गुस्सा आ गया, ये वाला कि नहीं है कि बांधे हैं ऊपर से इतने तेज हिला रहे हैं कि सही से हमें सोने भी नहीं दे रहे हैं, तो ये गुस्सा करेगा और निकल जाएगा तुरंत। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और तुरंत ये जैसे ही यहाँ पे निकलेगा, यहाँ जगह खाली हो जाएगी, नहीं खाली हो जाएगी, और ये वाला जो निकला जो इलेक्ट्रॉन वो निकल करके यहाँ पे खाली जगह पे यहाँ का यहाँ जाएगा बीच में। अब देखो अब तुम्हारे पास विद्युत धारा का चालन हो सकता है। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन हो चुका कि नहीं मुक्त, जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो चुका बाहर निकल आया, इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे एक जगह खाली हो चुकी, इसे कोटर कहेंगे। क्या कहेंगे? कोटर। अब कोटर जो है इस पर धन आवेश होता है। बात समझना बच्चों, क्या हो जाएगा? धन आवेश, यानी प्लस, पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव आवेश को प्रदर्शित करेगा। बात समझते रहना। और ये इलेक्ट्रॉन तो ऋण आवेश होता है इस पर। अब देखो, विद्युत धारा के बहाने के लिए दो आवेश आ गए, एक तो ऋण आवेश खुद मुक्त इलेक्ट्रॉन, और एक तो धनावेश कोटर धनावेशित होता है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? लेकिन अब एक चीज़ समझना, जब ये इलेक्ट्रॉन हमने आपको एक बताया, ये एक निकला है, लेकिन ऐसा होता नहीं कि एक के निकले, ऐसे बहुत सारे निकल जाते हैं बीच में। क्योंकि आप देखोगे सिलिकॉन में बहुत सारे परमाणु होते हैं, जब बहुत सारे परमाणु होते हैं तो एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्टर्ब होकर बाहर निकल आते हैं, तो बहुत सारे कोटर उत्पन्न हो जाएंगे। जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही तो कोटर उत्पन्न होंगे कि नहीं?
अब उतने तापमान पर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन भी आ गए और कोटर भी आ गए। अब जैसे ही तुमने विद्युत धारा लगाया, ठीक है, दोनों सिरों पर बैटरी लगाई तो विद्युत धारा चालू हो जाएगी। चालू हो जाएगी नहीं, ये इलेक्ट्रॉन बहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन ये चलना शुरू ऐसे किया, अगर ये इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो ये पूरा इलेक्ट्रॉन इधर को चलना शुरू करेंगे तो विद्युत धारा इधर को बहना शुरू हो जाएगी। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब तुम ये तो कहोगे इलेक्ट्रॉन तो चल सकता है लेकिन कोटर कैसे चलेगा भाई? तो कोटर कैसे चलेगा, इससे विद्युत धारा कैसे बहेगी? तो होता क्या है बच्चों, जो ये वाला देखो इधर होगा क्या कि यहाँ पे देखेगा कि ये वाला देख रहे हो ना स्थान, कोटर कैसे चलता है इसको समझ लो पहले। ये वाला देख रहे हो, यहाँ पे ये जगह खाली है, या इसको मान लो ये जगह खाली है, ठीक है, ये जगह खाली, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन देखेगा क्या, अरे मेरा जो साथी है उसके सामने की जगह जो इलेक्ट्रॉन चला गया, चलो इसको पूरी करते हैं, जगह खाली जगह, चलो इसको पूरी करते हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये वाला, अब कूद कर जब पदे यहाँ से कूद जाएगा फटाक से, और जब ये यहाँ से जंप पदे कूद जाएगा तो यहाँ पे जगह खाली हो गई। अब जगह यहाँ खाली हो गई, बात ध्यान समझना बच्चों, यहाँ जगह खाली हो गई और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया। कहाँ पे आ गया? यहाँ पे, इसको हटाओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखो कोटर यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया। अब ये वाला देखेगा, अरे मेरा साथी कहाँ चला गया, उसका तो दूर चला गया, अरे यहाँ पे मेरी जगह खाली है, उसकी साथी की जगह, चलो वहाँ कूदते हैं। होता है कि नहीं? अब ये वाला तुरंत यहाँ से हटेगा और यहाँ कूद जाएगा, और जब यहाँ कूद जाएगा तो खाली जगह कहाँ रह जाएगी? यहाँ ये कूद गया, ये वाला यहाँ पहले वाला, और यहाँ खाली जगह यहाँ पे हो जाएगी। ठीक, तो देख रहे हो कोटर यहाँ था, यहाँ से बढ़ के यहाँ आ गया। तो इसी प्रकार फिर ये वाला देखेगा, अरे वो जगह खाली, तो ये यहाँ कूदेगा फटाक से, जब यहाँ कूदेगा तो इसकी जगह भर जाएगी और यहाँ जगह खाली हो जाएगी। तो कोटर इसी प्रकार चलता रहता है। अब कोटर अगर चलेगा तो धनावेश चलेगा, और अगर धनावेश चलेगा तो विद्युत धारा बहेगी। इलेक्ट्रॉन चलेगा तो विद्युत धारा तो बहती है, हम जानते हैं, लेकिन धनावेश भी चलेगा तब भी विद्युत धारा बहती है। तो इस प्रकार जो कोटर और इलेक्ट्रॉन के चलने से हम क्या कर सकते हैं, अर्धचालकों में भी विद्युत धारा को बहा सकते हैं। इस प्रकार विद्युत धारा का चालन होता है किसमें? अर्धचालकों में, चाहे सिलिकॉन का भी हो चाहे जर्मेनियम का हो। लेकिन एक चीज़ और समझ लो, थोड़ा सा बता दें फिर ये पढ़ लेते हैं सब। लेकिन एक चीज़ और समझ लो, क्या कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है वास्तव में, तो होता क्या बच्चों, इसमें जो विद्युत धारा का चालन होता है वो बहुत धीमे धीमे होता है, बहुत स्लो होता है ना? समझ पा रहे हो कि नहीं? हुआ तो, लेकिन बहुत स्लो होता है, कम मात्रा में होता है। लेकिन अब जब कम मात्रा में होता है तो अब हम जो उपकरण वगैरह बनाते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर होता है, डायोड होता है, ये चीज़ें जब बनाएंगे तो उसमें क्या धारा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बहनी चाहिए। तो चूँकि ये जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं इसमें विद्युत धारा बहती तो है लेकिन बहुत धीमे धीमे बह रही। जैसे नल में पानी आता तो है लेकिन बहुत धीमा धीमा आ रहा, तो क्या मतलब घंटों में भरेगा। उसी तरीके से ये भी है ना, कि धारा बहेगी तो, लेकिन बहुत धीमे धीमे। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कुछ अब इसमें बदलाव करते हैं, तो बदलाव करके इसमें कुछ अशुद्धि मिलाएंगे। अब अशुद्धि मिला के तुम्हारा कौन सा वो बनाएंगे, आपका अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक। और अशुद्ध अर्धचालक में वो इसीलिए बनाया ही गया, अशुद्ध अर्धचालक में कुछ अशुद्धि मिला करके इसकी चालकता जो होती है वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो वो तो हम कल पढ़ेंगे, पहले हम इसके बारे में वो पढ़ लेते हैं। क्या लिखना है पेपर में, हमने समझा तो दिया है सब, आप चाहो तो वैसे ही लिख सकते हो जितना हमने बताया है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे आप लिख दिया ताकि आप उसको आसानी से देख सको। देखो क्या लिखा हुआ है, शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन तथा जर्मेनियम है, इनमें से प्रत्येक की संख्या सजगता 4 होती है। अच्छा, इसका अर्थ है सिलिकॉन का प्रत्येक परमाणु अन्य 4 सिलिकॉन या जर्मेनियम परमाणु से बंद बनाकर जुड़े रहते हैं। वही बात है ना, सिलिकॉन सजगता 4 है, मतलब अन्य 4 परमाणु से बंद बनाकर जुड़े रहते हैं। आगे लिखा हुआ है, इस प्रकार सभी सिलिकॉन के अलावा जर्मेनियम भी बोल सकते हो, ठीक है, अब लिख करके लिखना। इस प्रकार सभी सिलिकॉन में सभी इलेक्ट्रॉन बंधे रहते हैं और विद्युत चालन के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता। तो शुरुआत में कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं। फिर आगे क्या बता रहा है, जालक में कुछ इलेक्ट्रॉन बंद तोड़कर समान ताप पर सिलिकॉन जर्मेनियम का जालक, ये सिलिकॉन जर्मेनियम का जालक अनियमित गति करता है। अनियमित गति मतलब यूं कर रहा है, ऐसे है ना, ऐसे हिलते रहते हैं, अनियमित गति करता है, जिससे जालक में कुछ विक्षोभ का मतलब होता है हलचल। ठीक है, जो शांत पानी है उसमें आप ईंटा मार दोगे तो उसमें हलचल मच जाएगी ना, ऐसे ही ये जब ऐसे हिले डोलेंगे तो विक्षोभ उत्पन्न होगा कि नहीं, जिससे जालक, अभी पूरा जालक है इसका, ठीक, जिससे जालक में कुछ विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और जालक कुछ इलेक्ट्रॉन तोड़कर, जालक से, ये लिखोगे, जालक से कुछ इलेक्ट्रॉन बंद तोड़कर बाहर आ जाते हैं। तो जब हलचल मचेगी तो कुछ इलेक्ट्रॉन बंद तोड़ करके बाहर आ जाते हैं, ये बात हमने बताई थी अभी यहाँ पे, ठीक, जिससे जालक में कहाँ बोलना है, बाहर आते हैं, जिस जगह से ये इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, जिस जगह से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं
यहाँ पे बना लो भाई, इसको सही से हमने समझाने के लिए, ठीक है। जिस जगह से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं वहाँ पे जगह खाली हो जाती है, और उस खाली जगह को हम क्या कहते हैं, कोटर। और कोटर जो होता है बच्चों वो धनावेशित होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कैसा होता है? धनावेशित होता है, जिसे कोटर कहते हैं। कोटर समानता धनावेश होता है। अब अर्धचालकों में इस उत्पन्न मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर के चलने से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब आगे और भी आप लिख सकते हो कि जहाँ कोटर कैसे चलेगा, तो कोटर के बारे में बता सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन उसका पास वाला देखेगा कि जगह खाली है तो वहाँ कूद कैसे चला जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से कोटर भी आगे बढ़ता रहता है और आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते रहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो ये लिखना आपको इस तरीके से नोट कर लो, बना लो चित्र भाई।